हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम टूटना कहानी के संदर्भ में उसके विविध आयाम को लेकर के बात कर रहे हैं। हम अब समग्रतः उसकी समीक्षा करेंगे। हम देख व सुन रहे हैं टूटना कहानी का सारांश, गद्यांश और समीक्षा। अब तक हम ठीक से जान चुके हैं रचनाकार और किशोर वर्मा, लीना और उसके चरित्र की झलक, उनके बीच में आने वाले अलगाव के पीछे कई कारण हैं। सर्वप्रथम लीना, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में आ जाता है मेहता, लेकिन अंततः निकलता है किशोर के ससुर दीक्षित साहब, और दीक्षित साहब का भूत उन पर जिस तरह से सवार होता है वो एक बड़ा कारण बनता है। अब हम यहाँ कहानी के कथा तत्व की दृष्टि से कहानी किस तरह से शुरू होती है और किस तरह से अंत को प्राप्त होती है, अंत पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। एक दौर था जब कहानी का टोबा टेक सिंह जैसी कहानियां लिखने का दौर। मंटो ने ढेरों कहानियां लिखी और उसको अंत को एक तराश करके, एक सस्पेंस के रूप में हर पाठक को झिझोड़ कर रख दे, इस तरह का अंत मंटो दिया करता था। खोल दो टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह विभाजन पर ऐसी महत्वपूर्ण कहानी रही। हम यहाँ पर टूटना कहानी पढ़ रहे हैं और राजेंद्र यादव सदे हुए अच्छे कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, समीक्षक हैं, संपादक रहे। लेकिन इस कहानी में जिस तरह से पहले पेरे की शुरुआत होती है, पाठक एकदम सोचने पर मजबूर हो जाता है। चलिए मैं उन लाइनों से आपको गुजारता हूँ और फिर मैं अंत में जो आई लाइन से जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैं पहले बता दूँ कि कहानी की शुरुआत बेशक अलग हटकर हो सकती है, लेकिन वो कहानी ये जरूर बताती है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है इसको खोल करके मध्य में या अंत तक जरूर बताया जाएगा। पाठक को उसका भाव, निष्कर्ष जो कुछ भी होगा बताएगा। लेकिन इसकी शुरुआत जैसे हुई, मुझे लग गया था कि बड़ा मुश्किल होगा कि ये इसको किसी तरह से खोल पाएंगे या जोड़ पाएंगे। ये शक जरूर हुआ, लेकिन मध्य तक और लगभग अंत तक पहुंच जाने के बावजूद पहली बार मुझे फिर असमंजस बना रहा। मुझे दूसरी बार कहानी को पढ़ने पर फिर इसका अर्थ खुलता है। देखिए, कहानी चल रही है दो प्रेमी प्रेमिकाओं पर, और उनके दाम्पत्य जीवन के बिगड़ने पर। एक पारिवारिक कहानी है, एक प्रेम कहानी है। ऐसे में गोडसे और गांधी का प्रकरण आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए किस तरह से पहली पंक्ति, पहला ही शब्द, गोडसे ने जिस दिन गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, और ये खबर अखबार में शाया हुई, उसे पढ़कर उसके तीसरे रोज कस्बे के दरोगा अताउल्ला खान ने अपने सिर पर पिस्तौल रख करके गोली मार ली, आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि ये काम तो मुझे करना था।
और उसे 1.5 साल बाद रिटायर होना था। ये पूरा का पूरा प्रकरण इस कहानी के बाहर का है। इतना बड़ा प्रकरण कहानी के बाहर का होना, और फिर कहानी किशोर और लीना के प्रेम पर चलती है, और लीना और किशोर के बीच में तीसरा आता है और उनका दाम्पत्य जीवन टूट जाता है। चौथा आता है दीक्षित, लीना के पिता, और उनका दाम्पत्य जीवन बिखर करके दोनों अलग अलग शहर में रहने लग जाते हैं। इस कहानी का शुरुआत से कोई तारतम्य नहीं लगता। अब अंत देखिए, जो हमें चिंतन का हमारा विषय है। अंतम इस तरह होगा, पहली बार दीक्षित साहब के मर जाने की खबर मिलती है। लीना उसे पत्र लिखती है, और पत्र भी 8 साल के बाद पहली बार आता है, और लीना के हाथ से लिखा हुआ पहला पत्र इतने वर्षों के बाद। तो उसे सारी बातें क्लियर होने लगती है। फिर आगे बढ़िए। सच ही ताकत आजमाने का हाथ लीना का नहीं, दूसरा हाथ उसका था। उससे पहली बार लगा। गौर कीजिए, ये एकमात्र पंक्ति है जो हमें फिर पुनः कहानी के प्रारंभ में हुए अटकाव भटकाव से पुनः जोड़ती है, और हमें खुद चिंतन करने पर मजबूर करती है। उससे पहली बार लगा। महाराणा प्रताप के टूट जाने की खबर से अकबर को कैसा लगा? ऐसा ही जब दीक्षित का भूत उस पर जिंदगी पर सवार रहा, और 8 साल बाद लीना के पत्र से पता चला कि वह नहीं रहा, यानी मैदाने जंग में उसके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल लाने वाला दीक्षित, और एक तख्त पर दोनों हाथ आजमाइश कर रहे थे कि कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर रहेगा, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये कसमकस मशक्कत जिंदगी भर चलती रही किशोर के जीवन में। वो जब नहीं रहा तो उसे पहली बार लगा, महाराणा प्रताप के टूट जाने की खबर से अकबर को कैसा सुकून महसूस होगा। आप फिर पुनः इस पर भी गौर करें कि अकबर ने यहाँ के राजाओं महाराजाओं को हराया या अपनी तरफ मिलाया। जय सिंह, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल उनके दरबार में हुआ करते थे। जोधपुर के, बीकानेर के राजा और भी बहुतेरे राजा उसकी छत्र छाया में आ चुके थे। केवल और केवल पूरे राजस्थान में महाराणा एकमात्र ऐसे थे जो अकबर को चुनौती दिया करते थे, और इस चुनौती को स्वीकार करता था महाराणा प्रताप, अकबर। दोनों में द्वंद्व होता रहा। हार जीत का फैसला यूं कहते हैं कि इतिहासकार आज भी मजबूर है नहीं कर पाए कि कौन हारा कौन जीता। ऐसे में अकबर को जब पहली बार पता चलेगा कि प्रताप भी टूटने लगा है और छुप करके कंदराओं में चला गया है, घायल हो गया है, घोड़ा मर गया है, इस खबर से कितना सुकून मिला होगा। ऐसा ही सुकून उसे मिलता है। इस तरह से गोडसे ने जिस दिन गांधी की हत्या की और अताउल्ला खान ने गोली मार ली, का मतलब ये है कि अताउल्ला खान के जीने का मकसद खत्म हो गया, इसलिए वो खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर लीना का प्रेम कहानी टूट गई, कोई चिंता की बात नहीं, हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसे ये खबर मिलते ही उसे बड़ा सुकून मिला। इस तरह से कहानी के आरंभ में गोडसे का प्रकरण देख करके राजेंद्र यादव ने एक